दोस्तों, लोग ना जीने के लिए किसी टाइप का एक लॉन्ग टर्म प्लान या एक परमानेंस, किसी टाइप के परमानेंस को ढूंढते रहते हैं। परमानेंस मतलब ऐसे कि रोज़ कुछ ना कुछ होते रहता है, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, कुछ करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, नौकरी पे जाना होता है, मोटरसाइकिल या कार को मेंटेन करना होता है, पेट्रोल भराना होता है, कुछ ना कुछ। दोस्तों ने बुलाया, किसी के बर्थडे में जाना है, और फुटबॉल खेलने बुलाया, क्रिकेट खेलने बुलाया, चले गए, स्टडी करना है, एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते ही रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन एक सोच रहती है कि मैं लॉन्ग टर्म क्या कर रहा हूँ, और ये सोच और भी गहरी हो जाती है या और भी अर्जेंट हो जाता है जब आपसे कोई कहता नहीं है कि अब क्या करना है। जब तक आप स्कूल में थे या कॉलेज में हो, तब तक वो कह रहे थे भाई अब क्या करना है, तो एग्ज़ाम करना है, एग्ज़ाम के बाद क्या, तो वैकेशन आएगा, वैकेशन के बाद क्या, तो स्कूल रीओपनिंग आएगा, कॉलेज रीओपनिंग आएगा, तो एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स लाने हैं। तो इस तरह से लाइफ वॉज गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर। आपके थाली में ज़िंदगी पिरोसा जा रहा था। आपको किसी टाइप के चॉइसेस करने नहीं थे। जो मम्मी पापा ने कहा, जो प्रिंसिपल ने कहा, टीचर ने कहा, जो सिलेबस में आया, वो सब किया। तो यू हैड नो नीड टू थिंक फॉर योरसेल्फ। लेकिन एक पॉइंट पे आ जाते हो कि भाई अब मुझे चॉइसेस करने हैं। नाउ आई हैव टू मेक चॉइसेस फॉर माई सेल्फ। मैं चॉइसेस कैसे करूँ, ऑन व्हाट बेसिस? 2 नौकरियाँ मिल रही हैं, 2 अलग अलग टाइप की नौकरियाँ मिल रही हैं। मैं ये करूँ या वो करूँ? मैंने कॉलेज में मैंने ट्रेनिंग किया किसी और चीज़ का। मैं इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफ़िकेशन, लेकिन अब मुझे सेल्स की नौकरी मिल रही है, करूँ या ना करूँ? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं और उसके कोई जवाब सीधे जवाब नहीं होते हैं। अपसाइड्स, डाउनसाइड्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यही सब होते हैं। इन्हीं में से सॉर्ट करना है आपको। अब इसके बीच में हम जी क्या रहे हैं, हम क्यों जी रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, व्हाट द फक एम आई डूइंग हियर? तो ये एक जो सवाल है, इसका जब तक आपको एक इंटेलिजेंट जवाब नहीं मिलता है, आप भटकते रहते हो या आप महसूस करते हो कि मैं भटक रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर आई एम कमिंग और गोइंग। मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। देयर इज़ दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो लोग चले जाते हैं बाबा टाइप लोगों के पास, गुरु टाइप लोगों के पास, और बाबा टाइप लोग उनको धर्म के तरफ लेके जाते हैं कि बेटा वेदास में सब कुछ लिखा हुआ है। और इसमें भी एक सोच है। ये सोच ये है कि तुम जिन सवालों से उलझ रहे हो, उन्हीं सवालों से बहुत सारे लोग पहले उलझ चुके हैं और उन्होंने उसके जवाब ग्रंथों में लिख दिया। तो इस तरह से वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है। अब तुम्हें उसी लॉजिक पर चलना है, क्योंकि तुम भी आखिर एक इंसान हो और तुम्हारे पूर्वज भी एक इंसान थे और ऋषि मुनि भी इंसान ही थे, और तुमसे ज़्यादा उन्होंने कोशिश करके, मेहनत करके दे हैव फाउंड द सीक्रेट टू लाइफ। तो एक फंडा लोगों का ये रहता है कि मैं किसी को फॉलो करूं, लाइक आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन समवन एल्स नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। मैं तो नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कोई और तो जानता है ना, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो इस तरह का एक टेंडेंसी रहता है कि आई विल फॉलो समबडी। और कभी कभी फिर डिसइल्यूजनमेंट होता है कि यार दिस गाय ऑल्सो डजंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, या फिर ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, लेकिन वो मेरे शोषण करने बैठा है। बेसिकली उसका जो इंटेंशन है वो एकदम साफ इंटेंशन नहीं है, मेरा शोषण करने निकला है ये आदमी। अब नीडलेस टू से, अगर आप क्लूलेस हो तो कोई आपका शोषण करने निकलेगा नेचुरली। आप कहते हो भाई तुम जो कहते हो वो मैं करूँगा, तो मैं उसको काम पे लगा दूंगा, मेरे काम पे लगा दूंगा, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो। कोई मेरे लिए मेहनत करने को तैयार है, फ्री में मेहनत करने को तैयार है, तो मैं ले लूँगा ना उसको काम में। तो ऐसा है। लेकिन देयर आर सम थिंग्स जो मैं
सजेस्ट कर सकता हूँ कि व्हाट गिव मी पर्पस टू माई लाइफ। वैसे गलत रास्ते क्या हैं, व्हाट आर द रॉन्ग टर्न्स दैट आई टुक। मैंने बहुत सारे रॉन्ग टर्न्स भी लिए हैं लाइफ में, लेकिन व्हाट गिव मी पर्पस टू माई लाइफ, मैंने जिस लॉजिक को फॉलो किया है और उसने मुझे असिस्ट किया, दैट लॉजिक हेल्प मी, ऑनेस्टली हेल्प मी, लॉन्ग टर्म हेल्प मी। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ लॉजिक्स, और एक ही लॉजिक नहीं है, कई सारे लॉजिक्स हैं, उनमें से कुछ चुने हुए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक मेरा लॉजिक हमेशा से रहा है कि आई हैव टू फाइंड माई ट्राइब। मेरे अपने जैसे टाइप्स जो हैं, मेरे जैसे लोग जो मेरी तरह सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे क्लोन्स हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली उनका एक्सपीरियंस मेरा ही एक्सपीरियंस से टैली होता है, लेकिन एक कॉमन वेवलेंथ के लोग। अब ये कॉमन वेवलेंथ के लोग कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में मिलते हैं। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि आपके फैमिली में आपके साथ वेवलेंथ नहीं मिलेगा, और आपके साथ का वो नहीं होगा। वो इसलिए प्रॉब्लम है, वो इसलिए क्योंकि आपके फैमिली वालों के साथ एक टाइप की स्पर्धा है। आप कहते हो मैं एक ही घर में रहता हूँ, वी कोऑपरेट, एक ही थाली में से खाते हैं, मोर और लेस, एक ही रसोड़े में हमारा खाना बनता है, सबकी प्रॉस्पेरिटी में मेरी प्रॉस्पेरिटी है, सबकी सक्सेस में मेरी सक्सेस है। हाँ सही है, लेकिन अपने फैमिली वालों के साथ एक तरह का स्पर्धा लगा रहता है, या देयर आर स्टेक्स, यानी वो आपको किसी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, वो किसी तरह से आपके साथ compete कर रहे हैं, वो किसी तरह से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके एक्शंस को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। वो अपने सोशल प्रेशर से, फैमिली प्रेशर से आपके एक्शंस को किसी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। दिस इज़ ब्रॉडली स्पीकिंग व्हाट फैमिलीज आर ऑल अबाउट। तो जब ऐसे होता है ना, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उनका वाइब आपसे मिलता है, मिलता भी है, लेकिन ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। आपके कुछ कहने से, आपके कुछ करने से वो इनकन्वीनियंस हो जाते हैं, और उस शॉर्ट टर्म इनकन्वीनियंस की वजह से वो लोग आपको अपोज कर सकते हैं। आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, आपके घर वालों के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो, आपके माता पिता के साथ आप खुल के बात नहीं कर सकते हो, आप शेयर नहीं कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू माई जनरल एक्सपीरियंस। शेयर मैंने मेरे डैड के साथ बहुत कुछ किया भी है, लेकिन फिर भी एक हद तक वो शेयरिंग होता है, उसके बाद नहीं होता है। अपने भाई भाभी के साथ, अपने बहनों के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो। देयर इज़ अ लिमिट टू द शेयरिंग, और वो इसलिए क्योंकि आप एक ही परिवार में रहते हो। देयर आर स्टेक्स, इट्स अ हाई स्टेक्स गेम। तो दे आर स्टेक होल्डर्स इन योर लाइफ, इसलिए आप शेयर नहीं कर सकते। तो आपका जो ट्राइब है, आपके जैसे टाइप्स हैं, आपको अपने घर के बाहर ही ढूंढना पड़ता है, दोस्तों में ढूंढना पड़ता है। कुछ दोस्त होते हैं, वो दोस्त सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होते हैं कि ये दोस्त है मेरे साथ, ही ड्राइव्स टू वर्क, हम दोनों साथ में स्कूटर पे जाते हैं, कभी उसका स्कूटर ले रहे हैं, कभी मेरा स्कूटर ले रहे हैं। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ अ कन्वीनियंस, और दोस्ती हो जाती है कन्वीनियंस में, लेकिन दोस्ती सिर्फ कन्वीनियंस की है। तो इस टाइप के बहुत सारे दोस्ती होते हैं जो सिर्फ कन्वीनियंस के होते हैं, या सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। वो भी फुटबॉल खेलता है, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ, ये टाइप से। वो भी जॉब हंटर है, मैं भी जॉब हंटर हूँ, हम दोनों नौकरी ढूंढ रहे हैं। लड़कियों के साथ भी दोस्ती होती है, ऑपोजिट सेक्स के साथ दोस्ती होती है, तो वो भी कभी कभी इट इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। उसको बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है, मुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। हम मोर और लेस थोड़ा सा वी कैन बी डिसेंट टू ईच अदर, लेकिन इट नीड नॉट बी यू आर नॉट फाइंडिंग योर ट्राइब।
नॉट नेसेसरी। तो ये फाइंडिंग योर ट्राइब क्या चीज़ होता है, हाउ टू फाइंड योर ट्राइब, आपके जैसे टाइप्स को कहाँ कैसे ढूंढोगे। आपके जैसे टाइप्स जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपके विचारों के साथ वाइब करते हैं, ये करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको फिगर आउट करना है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ बनना है। मतलब आप ही खुद बहरूपिया हो, आप ही खुद वेश बदलते रहते हो। किसी को अच्छे लगने के लिए आप किसी तरीके से बात करते हो, कहीं और जाते हो आप किसी और तरीके से बात करते हो, सबके साथ ओपिनियंस मिला के चलते हो। जिधर का जो ओपिनियन है उस ओपिनियन को आप अडॉप्ट कर लेते हो, पॉपुलर ओपिनियन को अडॉप्ट कर लेते हो, अनपॉपुलर ओपिनियन आप बोलते नहीं हो। तो फिर उसका लॉन्ग टर्म परिणाम ये होता है कि आप जानते ही नहीं हो कि आप कौन हो, क्योंकि आप बहरूपिया हो। आप कभी इधर रंग बदलते रहते हो ना, उधर चले गए लाल हो गए, इधर चले गए पीले हो गए, उधर चले गए नीले हो गए। परिवार में रह के परिवार जैसे बोलते हो, ऑफिस में जाके ऑफिस वालों के जैसे बोलते हो। आपको पता ही नहीं है आप कौन हो। तो अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन हो, या आपको पता है आप कौन हो और आपको ये भी पता है कि आप ये सबसे हटके कुछ और हो, लेकिन वो एक गुप्त राज है, वो आवाज़ कभी आपके मुंह में से निकलता ही नहीं है। तो आपको कैसे अपना ट्राइब मिलेगा? हाउ विल यू फाइंड योर ओन ट्राइब? तो पहली ज़रूरत है फॉर फाइंडिंग योर ओन ट्राइब, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यू हैव टू लर्न टू डिसप्लीज पीपल। यू हैव टू लर्न टू स्टॉप ब्लेंडिंग इन। आप मैचिंग, दूसरों के साथ मैचिंग ओपिनियंस मत करो। अपना जो ओपिनियन है सामने रखो। सामने रखो का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू ब्रांडिश योर ओपिनियन एट ऑल टाइम्स, कि अपना ओपिनियन बोलते रहोगे, लेकिन ओवरऑल मैं कहता हूँ बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब यू बी योर सेल्फ। सब लोग कह रहे हैं पिक्चर में जाएंगे, आपको मूड नहीं है, आप बोलो मुझे नहीं जाना जो, लेकिन इट हैज़ टू, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, भाई मुझे जाना है या नहीं जाना है, मुझे इस मूवी में जाना है या नहीं जाना है। ये लोग मेरे साथ में बैठे हुए हैं, हम लोग साथ में चाय समोसे खा रहे हैं, ये लोग मेरे दोस्त हैं या नहीं है, ये लोग मेरे अपने हैं या नहीं है, या उनमें से एक आधा मेरा अपना है और बाकी के लोग इट्स जस्ट अ गैंग। तो अगर ऐसा है कि वो जो इंसान है जिसके साथ में तुम्हारा वाइब मिलता है उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ट्राई टू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन। और बाकी के लोगों के साथ ट्राई टू नॉट स्पेंड टाइम विद देम, थोड़ा कम कर दो, बहुत कम कर दो, और उनका सोशल प्रेशर लेना बंद कर दो। अगर वो कहते हैं चल यार सब लोग जा रहे हैं पिकनिक पे चल, डोंट बी अंडर सोशल प्रेशर, से नो मैं नहीं चलता हूँ, तुम लोग जाओ। और एक इनसिक्योरिटी रहता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट हो जाओ। गेटिंग रिजेक्टेड इज द सीक्रेट टू फाइंडिंग योर ट्राइब। आपके जैसे लोग आपको तब मिलेंगे जब जो लोग आपके जैसे नहीं है वो आपको रिजेक्ट करते हैं। आप अकेले पड़ जाओगे, उसका डर लगा रहता है, पड़ जाओ अकेले पड़ जाओ। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का वो गाना है ना, एकला चलो रे, अकेले चलो। ये एक करने की ज़रूरत है। अब ये फाइंडिंग योर ट्राइब का फंडा क्या है, क्यों है? क्योंकि वैसे तो बहुत सारे कंपल्शंस है लाइफ में, तो ये एक और कंपल्शन फाइंडिंग योर ट्राइब ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट अ कंपल्शन, इट इज़ अबाउट अ चॉइस। और शायद आपके लाइफ में आपको बहुत कम चॉइसेस मिलते हैं, मीनिंगफुल चॉइसेस मिलते हैं। बाकी के जो सारे हैं ना वो एक टाइप से मीनिंगलेस चॉइसेस हैं। मीनिंगलेस चॉइसेस मतलब आपने जॉब ए किया या जॉब बी किया या जॉब सी किया, आपने सीए किया या कंपनी सेक्रेटरी किया, टू एन एक्सटेंट इट्स अ मीनिंगलेस चॉइस।
हो सकता है कि आप कंपनी ए ज्वाइन करोगे तो आपकी तरक्की होगी और कंपनी बी ज्वाइन करोगे तो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेप। लेकिन ये ट्रांजैक्शनल है, ये ट्रांजिशनल है, ये छोड़ सकते हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी के 1 साल, 2 साल, 5 साल अगर मीनिंगलेसली निकल रहा है, जहाँ पे आपको अपने जैसे टाइप्स मिले नहीं हैं और जो लोग अपने जैसे नहीं हैं उनके बीच में गुजार रहे हो, तो आई वुड से कि आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। पैसे मिल रहे होंगे, आप शायद कमा रहे हो, और कमाना इम्पोर्टेंट भी है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कम, अरे पैसे क्या होते हैं, हाथ के मैल होते हैं, नहीं नहीं नहीं। टू अर्न इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर आपने 2-4 साल, 6-8 साल निकाल दिए विदाउट द कंपनी, विदाउट द फ्रेंडशिप, विदाउट बीइंग सराउंडेड बाय अपने जैसे टाइप्स, जो आपके अपने जैसे टाइप्स हैं, मेरे जैसे नहीं, आपके जैसे, तो मैं कहूँगा शायद इट वॉज अ वेस्ट ऑफ लाइफ। इट वॉज अ वेस्ट, या फिर वेस्ट नहीं कहूँगा, इट वॉज अ डिले इन योर लाइफ। अगर उन्हीं वर्षों में आपने किसी को अट्रैक्ट किया होता, हु इज़ योर टाइप ऑफ पर्सन, जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग रख सकता है। और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग की भी लालच मत रखो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फ्रेंडशिप बहुत लंबा चलेगा। हो सकता है अपने जैसे टाइप से, लेकिन 2 साल चला, बहुत सही चला, उसके बाद नहीं चला। क्यों नहीं चला? नहीं चला भाई। सो परमानेंस की लालच भी नहीं। देयर इज़ नो परमानेंस कि ज़िंदगी भर मेरे बुढ़ापे तक वो मेरा साथ देगा, वो नहीं। लेकिन जो भी टाइम आपने उस इंसान के साथ स्पेंड किया, इट वॉज वर्थ वाइल, इट वॉज मेमोरेबल। आपने अपने लाइफ के हिसाब से you were true to yourself, you were being genuine, you were being authentic, you were finding yourself। तुमने जो कुछ भी बोला वो तुम्हारे अंदर की आवाज़ थी। जो कुछ भी एक्शंस परफॉर्म किए उस इंसान के साथ, could be sex, could be something else, could be going on tours together, could be finding a job together, could be joint study, could be anything। लेकिन जो कुछ भी आपने किया, could be having long conversations, लंबे conversations, चलते जा रहे हो, बात करते जा रहे हो, 6-8 घंटे निकल जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाते हैं, पूरा वीकेंड निकल जाता है, और सिर्फ आप बातों में लगे हुए हो। आप अगर इस टाइप के लोगों, अपने जैसे टाइप्स के बीच में अगर समय बिता रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल थिंग्स यू विल डू इन योर एंटायर लाइफ। वो शायद 2 दिन आपके 2 साल के बराबर के हैं। तो फाइंडिंग योर ट्राइब का फंडा, मैं ऑफ कोर्स दिस इज सब्जेक्टिव, कोई और कहेगा नहीं फाइंडिंग योर ट्राइब क्या होता है, फाइंड निर्वाण, फाइंड एनलाइटनमेंट, दिमाग की बत्ती खोलो। I don't know. I'm telling you my priorities. तो find your tribe, अपने जैसे टाइप्स की तलाश में रहो। और जो लोग अपने जैसे नहीं लगते हैं उनको या तो आप रिजेक्ट करो या वो आपको रिजेक्ट करेंगे। जस्ट बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन। आपके मन में जो है योर डीपेस्ट थॉट्स, से इट, बोलो। आप बोलने से कतराते क्यों हो? वो आपको जज करेंगे, हाँ जज कर लेने दो। वो आपको रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट कर लेने दो। यानी मैं ऐसे कहता हूँ कि नंगे हो जाओ इमोशनली, फिजिकली नॉट नेसेसरीली, बट इमोशनली नंगे रहो, इंटेलेक्चुअली नंगे रहो। चड्डी बनियन में घूमो, ब्रा पैंटीज में घूमो, नंगे हो जाओ। इससे होता क्या है? तो 1 or 2 or 3 थिंग्स आई कैन टेल यू एज अ, इससे होता क्या है, यानी इसके अच्छे परिणाम क्या होते हैं। पहले अच्छा परिणाम ये होता है कि व्हेन यू आर योरसेल्फ, आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो,
कोई और मिले या न मिले, लेकिन आपकी अपनी आवाज़ फूट रही है। यानी आप अंदर से अगर बिल्ली हो तो आप म्याऊ बोल रहे हो, और आप अगर अंदर से कुत्ते हो तो आप भाव बोल रहे हो। आप अंदर से कुत्ते हो लेकिन बिल्लियों से सराउंडेड हो, इसलिए आप म्याऊ म्याऊ करते घूम रहे हो। तो यू आर नॉट कनेक्टिंग विथ योर ट्रू सेल्फ। कनेक्ट विथ योर ट्रू सेल्फ। कुत्ते हो, भाव भाव बोलो। बाकी लोग म्याऊ म्याऊ बोल रहे हैं, ठीक है, वो म्याऊ म्याऊ बोल रहे हैं, शायद उनमें से 2-4 लोग कुत्ते भी निकलेंगे और तुम्हें देख के वो लोग भाव भाव बोलना शुरू कर देंगे। पहले म्याऊ म्याऊ बोल रहे थे डर के, सबके ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन से डर के म्याऊ म्याऊ बोल रहे थे, अब भाव भाव बोलेंगे, तुमसे वो प्रेरणा लेंगे। लेकिन लोग मिले न मिले, आपको एक खुशी होगी कि यू आर कनेक्टिंग विथ योर ओन ट्रू सेल्फ। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लाइफ में कि यू कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। और आपके अंदर का जो इंसान है ना, वो खुश होगा, वो खुश रहेगा आपसे। यू विल बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ विल बी हैप्पी विथ यू। कि भाई और कोई पहचाने ना पहचाने, तू मुझे पहचान रहा है। सो दिस इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज, जो लोग आपसे मिलेंगे, आपका ट्रेजेक्टरी, आपके लाइफ की ट्रेजेक्टरी को उस तरफ मोड़ देंगे, आर्ग्यूएबली इन अ डायरेक्शन वेयर इट शुड गो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप अंदर से स्पोर्ट्स प्रेमी इंसान हो या एडवेंचरस इंसान हो, और आप एडवेंचरस लोगों की तलाश में हो, उनके कंपनी में रहना चाहते हो, आप खुद ट्रैकिंग हाइकिंग करते रहते हो, तो आपको उस टाइप के लोग मिलेंगे जो आपके डायरेक्शन को समर्थन देंगे, आपके लाइफ के डायरेक्शन को समर्थन देंगे। दे विल अफर्म यू। आप जैसे भी हो, ग्लैमरस न भी है, हाइकिंग ट्रैकिंग ये सब थोड़ा एक ग्लैमरस है, लेकिन जो भी हो, आप कविताएं लिखना चाहते हो या आप एक्टिंग करना चाहते हो या आप स्ट्रगलर हो, जो भी हो, आपके लाइफ के डायरेक्शन को वो लोग अफर्म करेंगे, वो लोग आपको ताकत देंगे। और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, अप्रूवल। अब अप्रूवल किससे मिलेगा? नॉट फ्रॉम पीपल हु डोंट मैटर टू यू, नॉट फ्रॉम नॉट मीनिंगलेस अप्रूवल from meaningless people, but approval from people who have more weightage, genuine weightage। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इस तरह से जीने में। ये एक पूरा ट्रिप बन जाता है। दिस कैन बी, एंड टू मी दिस हैज बीन माई ट्रिप इन लाइफ। अब इसमें कई बार डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, कई बार ऐसे होता है, अरे यार मैंने सोचा था कि ये इंसान मेरे जैसी टाइप है, और फिर पता चला शी इज़ नॉट, या फिर रास्ते अलग हो गए। शी वॉज माई टाइप लेकिन रास्ते अलग हो गए, किसी बात पे अनबन हो गई, किसी बात का पे डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है यार, पीपल आर देयर, सम पीपल आर देयर फॉर अ लाइफ टाइम, सम पीपल आर देयर फॉर अ सीजन। ठीक है ना, वो सीजन तो सही चला, ठीक है। सो आप अंदर से ज़्यादा ग्राउंडेड, ज़्यादा रूटेड रहोगे, और आपका अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर जो है ना, वो कम नीडी हो जाएगा। इट विल बी लेस नीडी, यू विल बी लेस इमोशनली नीडी, यू विल बी मोर इमोशनली ग्राउंडेड। तो दिस इज अ वेरी वर्थवाइल थिंग टू डू, कि बीइंग इमोशनली ग्राउंडेड, बीइंग श्योर ऑफ योर सेल्फ, कि तुम हर जगह इधर उधर अप्रूवल ढूंढते नहीं हो। तुम यू आर द वन हुज, मैं कहूँगा, गिविंग अप्रूवल टू योर सेल्फ। और अगर किसी और को अप्रूवल देना होता है ना, तो यू विल बी मोर ग्राउंडेड। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत सॉलिडली ज़मीन पे होगा। आप किसी से अप्रूवल मांग नहीं रहे हो, यू आर नॉट नीडी फॉर अप्रूवल, यू आर नॉट नीडी फॉर एफर्मेशन। ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ को चाहते हो तो सारी कायनात
उससे मिलाने में तुम तो क्या जुट जाता है, एंड यू नो द यूनिवर्स कंस्पायर्स। वो थोड़ा अकल्ट लग रहा है, बट आई विल से दिस, अगर तुम्हारे अंदर तुम एक कोर स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करते हो, यू आर कल्टीवेटिंग अ कोर स्ट्रेंथ, आपका एक अपना मोमेंटम है, अपना एक इनर्शियल मास है। वो एक मैं आपको इस तरह से डिस्क्राइब करता हूँ। कोई अगर लेफ़्ट कहता है आप लेफ़्ट चले जाते हो, कोई राइट कहता है आप राइट चले जाते हो, कोई अप कहता है आप अप चले जाते हो, तो आपका कोई इनर्शियल मास नहीं है, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है, अपना व्यक्तित्व नहीं है। यू डोंट नो योर सेल्फ, यू डोंट हैव योर ओन थॉट्स, यू डोंट हैव योर ओन ओपिनियन, यू डोंट हैव योर ओन इनर कंपस। लेकिन आपका एक अगर इनर कंपस है, और वो इनर कंपस इस बात पे रूटेड है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ दुनिया से, मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी से, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, चाहे जिस सर्कमस्टेंस में हूँ, नौकरी में हूँ, घर पे फैमिली के बीच में हूँ, फ्रेंड्स के बीच में हूँ, कहीं भी हूँ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो वेयर आई एम इन लाइफ, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, वो बहुत क्लियर है। तो अगर इस तरह से है तो आपका एक इनर्शियल मास हो जाता है, यू डोंट फ्लो विद द करेंट। कोई बाएं कहता है तो ज़रूरी नहीं है आप बाएं जाओगे, 10 लोग बाएं कहेंगे आप फिर भी दाहिनी ओर मुड़ जाओगे। वाई यू आर एबल टू रेजिस्ट द करेंट, वाई आर यू एबल टू रेजिस्ट द करेंट? क्योंकि आपका एक इनर्शियल मास बढ़ गया है, आपके अंदर एक टाइप का कोर स्ट्रेंथ आ गया है, यू आर एबल टू रेजिस्ट। अगर आपके अंदर एक कोर स्ट्रेंथ आ जाता है ना, अगर आपका एक वजन आ जाता है कि यू नो हु यू आर, यू नो वेयर यू आर गोइंग, तो वैसे ही यू बिकम वेरी अट्रैक्टिव टू अदर्स हु डोंट नो वेयर दे आर गोइंग। अब सिर्फ ये है, यू बिकम वेरी अट्रैक्टिव टू अदर्स हु मे नॉट नो वेयर दे आर गोइंग। सम मे वांट टू फॉलो यू बिकॉज दे थिंक यू नो वेयर यू आर गोइंग। यू डू, यू नो वेयर यू आर गोइंग, बट यू नो वेयर यू आर गोइंग का मतलब ये है कि यू हैव डिस्कवर्ड योर सेल्फ। This puts you in a position of power straight away. अगर if power is your trip, तो this puts you in a position of power. मैं कहता हूँ power should not be your trip. You should, जो लोग आपके followers बनते हैं, जो लोग आपको चिपकते हैं because they think you know where you are going, उनमें से अपने जैसे टाइप को छानना सीख। Try to find people who are your types. And repel the others, ignore the others. लेकिन now you are in a position of power. तो having mass, having core strength, having inertia, having a direction of your own, not following the crowd, puts you in a position of power, which is a good thing in itself, but should not become a trip. मैं पावर एक्सर्ट करूंगा वाला ट्रिप पे चले गए तो वो गलत होगा, मैं लोगों को एक्सप्लॉइट करूंगा वाले ट्रिप पे चले गए तो गलत होगा। बट एट द सेम टाइम हैविंग पावर इज अ नेसेसरी एंड डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव इन इटसेल्फ, यानी बीइंग अ मोर पावरफुल पर्सन इन लाइफ इज जनरली अ गुड ऑब्जेक्टिव। तो अगर टू रिकैप, यू वांट टू फाइंड योर ट्राइब। इन ऑर्डर टू फाइंड योर ट्राइब, आप अपने जैसे टाइप्स को ढूंढना चाहते हो, और उनको ढूंढने के लिए आपको डिफाइन करना है कि मैं कौन हूँ, और वो डेफिनेशन चेंज हो सकता है। बाय द वे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डेफिनेशन को पकड़ के रखोगे, आप सडनली पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल बात है, अंटिल आई वॉज अराउंड 42, 43 शायद, नहीं और भी अराउंड दैट टाइम, मैं अपने आप को डिफाइन करता था कि मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूँ। स्पिरिचुअल एज इन बिलीविंग इन गॉड, बिलीविंग इन द वननेस ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, वेरी थेइस्ट, वेरी गॉड बिलीविंग। आज बिल्कुल नहीं हूँ, और वो पोलैरिटी स्विच हुआ बहुत शॉर्ट टाइम में स्विच हो गया। आई स्विच पोलैरिटीज विद इन अ डे और 2-3 days मैक्स।
पूरा 100% 180 डिग्रीज टर्न अराउंड। तो यू कैन स्विच पोलैरिटीज़। और मुझे याद आ रहा है कई बार मैंने आई स्विच पोलैरिटीज़। जिस चीज़ को मैं अपना कोर फैक्टर ऐसे डिफाइन करता था वो मैंने चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोर था कि आई एम एन RTI एक्टिविस्ट। नॉट एनी मोर, आई एम नॉट एन RTI एक्टिविस्ट। मुझे RTI आता है, मैं RTI के बारे में जानता हूँ, मुझे RTI के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में मेरे विचार हैं। आई स्विच पोलैरिटी। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था RTI एक्टिविस्ट होने के नाते, वो फ्रेंड सर्कल करीब करीब छूट गया। मेरे जो एक्टिविटीज़ थे, मेरा जो दिनचर्या का एक्टिविटी था, डेली एक्टिविटी, बहुत बदल गया। माई थॉट कंटेंट बहुत बदल गया। सो यू कैन चेंज योर थॉट कंटेंट, यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी, एंड मे बी यू शुड। यानी अगर आप 20 साल के उम्र में एक सोच को अपनाते हो, अगर आप 30 साल की उम्र में उसी सोच के पीछे जा रहे हो, तो शायद आपके अंदर आप यू आर नॉट रियली फ्री। शायद आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। और फिर 20 साल वाली चीज़ को आप 40 साल की उम्र में भी पकड़ के रखते हो, तो शायद आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। 50 साल, 60 साल, सेम बिलीफ सिस्टम, सेम थिंग। अनलेस यू हैव फाउंड द एब्सोल्यूट कोर बिलीफ और आप उसी चीज़ को पकड़ के रखते हो, तो ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते हो, आपको किसी चीज़ को रिजेक्ट करना होता है जिसे आपने पहले गले लगाया था, आपने एक्सेप्ट किया था होल हार्टेडली, रिजेक्ट किया। सो टू कम बैक, यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर ट्राइब। ये आपका एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हो जाता है। आप कहीं भी हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी ढूंढ रहे हो, आप फ्रेंड्स के बीच में टाइम पास कर रहे हो, यू आर जस्ट हैंगिंग आउट, चिलिंग विथ फ्रेंड्स, आप जो भी कर रहे हो, वन कंटिन्यूअस पल्स या वन कंटिन्यूअस, जैसे एक बल्ब है जो फ्लैश होते रहता है ना, उस तरह से एक फ्लैश ये है कि आई एम लुकिंग फॉर माई ट्राइब, आई एम लुकिंग फॉर माई टाइप ऑफ पीपल, आई एम लुकिंग फॉर माई टाइप ऑफ पीपल। पल्स, ये एक पल्स कंटिन्यूअस रहता है। अब इन ऑर्डर टू लुक फॉर योर ट्राइब, मैं जो लोग मेरे साथ में आज हैं, मैं उनसे एक्सेप्ट भी हो सकता हूँ, उनसे रिजेक्ट भी हो सकता हूँ। दे कैन एक्सेप्ट मी, दे कैन रिजेक्ट मी, वेदर दे आर फैमिली, वेदर दे आर फ्रेंड्स, वेदर दे आर कलीग्स। वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं फिर भी अपने मार्ग पर बना रहूँगा। आई एम विलिंग टू बी एक्सेप्टेड, आई एम विलिंग टू बी रिजेक्टेड, आई एम इक्वल। मुझे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिजेक्शन का डर नहीं है। तो ये एक, अगेन, इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम पल्स कि एक्सेप्टेंस रिजेक्शन डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। ये एक पल्स हो जाता है जो आपके दिमाग को कांस्टेंट रखता है, आपको एक डायरेक्शन देता है। फिर एक और है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में से जो वचन निकल रहे हैं, द थॉट्स दैट आई एम पुटिंग आउट देयर, द थॉट्स दैट आई एम थिंकिंग, आर दे जेन्युइनली माई थॉट्स, या मैं किसी को प्लीज करने के लिए कह रहा हूँ? इज इट जेन्युइनली माई थॉट? अगर मैं किसी को प्लीज करने के लिए कह रहा हूँ, अगर मैंने झूठ बोला है, तो मैं अपने झूठ से मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ। कल तक मैंने झूठ बोला था, आज मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ। या आई विल रिजेक्ट इवन माई ओन थॉट्स, इवन माई ओन प्रीवियस थॉट्स, मैं खुद रिजेक्ट कर लूँगा। तो ये होता है एक मॉरल कंपस, बहुत स्ट्रांग होता है। कल तक मैं ऐसा था, आज मैं ऐसा नहीं हूँ। कल तक मैंने ये सोचा था, आज मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ। मैं उस विचार का खंडन करता हूँ जो मैंने ही सोचा था, मेरे ही वचन का मैं खंडन करूँगा। तो उस तरह से इट गिव्स यू अ मॉरल कंपस, एंड इट ऑल्सो मेक्स यू स्लाइटली अनप्रेडिक्टेबल। जो लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं ना, दे हैव नो पावर। अगेन नाउ इट कम्स डाउन टू पावर। प्रेडिक्टेबल पीपल हैव नो पावर। बहुत प्रेडिक्टेबल है, वो कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, आने वाले कल भी ऐसे ही रहेगा। यू हैव नो पावर, यू हैव नो बार्गेनिंग पोजिशन, यू हैव नो सोशल स्ट्रेंथ। सोशल स्ट्रेंथ कहाँ पे आता है?
कल तक ऐसा था लेकिन बदल सकता है। ये आदमी के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है भाई, वो बहुत कड़क स्टीयरिंग करता है। वो ही गोज फुल राइट, वो 180 डिग्री यू टर्न मार के चला जाएगा भाई, इसका कुछ कह नहीं सकते हो। दैट्स अ सेंस ऑफ पावर, दैट इज अ सोर्स ऑफ पावर। अगर तुम्हारे अंदर वो एक टाइप की फ़कीरी है कि वो फ़कीरी होना चाहिए कि मैंने जिस चीज़ को प्यारा समझा था कल तक, वो आज मैं छोड़ सकता हूँ, मैं त्याग सकता हूँ। आई कैन एट अ मोमेंट्स नोटिस, मेरे दिमाग में अगर सही तरह से बैठ गया ना कि ये सही नहीं है वो सही है, मैं छोड़ दूंगा। जो सही नहीं है उसको छोड़ दूंगा, उसे डी बॉन्डिंग, डी लैमिनेट कर लूँगा अपने आप को। मैं चाहे जितना स्ट्रॉन्ग गम से चिपका हुआ था, जितना कड़क फेविकॉल से चिपका हुआ था ना, वो फेविकॉल को मैं डिज़ोल्व करके हट जाऊंगा मैं उस चीज़ में से। तो ये एक, इट इज़ अ पर्सनल पावर, इट इज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल पावर। सोशल पावर भी उसमें से बहुत कुछ आता है। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि मैं, आई एम नॉट सब्जेक्ट टू एनीथिंग, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट। यानी वो कहते हैं ना, दुनिया बदलता है या दुनिया झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। आप वो इंसान बन जाते हो जो दुनिया को झुका सकता है। आप वो इंसान नहीं है जिसको दुनिया झुका सकती है। आप झुकोगे जब झुकना है, आप खड़े हो जाओगे जब खड़े होना है। तो आप हारे तो भी आप हार के जीत सकते हो, यू नो। सो इट्स अ ग्रेट सेंस ऑफ पावर। तो in order to find your tribe, I'm just reiterating steps. You have to find your tribe. एक पल्स है, आई एम फाइंडिंग माई ट्राइब। मैं यहाँ बैठा हूँ। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन मेरे लिए कुछ मायना नहीं रखता है, एक पल्स है आपके दिमाग में। कॉन्स्टेंटली हर मिनट, हर 2 मिनट में एक बार एक्सेप्टेंस रिजेक्शन डज नॉट मैटर टू मी। किसी का एक्सेप्टेंस, किसी का रिजेक्शन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम द गिवर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। रिजेक्शन वो मुझे क्या रिजेक्ट करेंगे, मैं उनको रिजेक्ट कर सकता हूँ। नाउ यू हैव अ सोर्स ऑफ पावर। मुझे कांस्टेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे, आई एम नॉट डिफाइंड बाय माय एक्शंस ऑफ येस्टरडे। कल तक मैं जो भी कर रहा था उससे मैं आज डिफाइंड नहीं हूँ। आज मैं अपने आप को डिफाइन कर सकता हूँ। आई एम अ सेल्फ डिफाइनिंग इंडिविजुअल, आई कैन डिफाइन माई सेल्फ। तो इट्स अ सेंस ऑफ पावर, इट्स अ सोर्स ऑफ पावर। अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ बदल सकता हूँ। इट्स अ सोर्स ऑफ पावर। When you have all this, आपका कोर स्ट्रांग होता है। अब यू डेवलप कोर स्ट्रेंथ, यू डेवलप इनर्शिया। दुनिया लेफ्ट जा रही है, आप राइट जा रहे हो। दुनिया अप जा रही है, आप डाउन जा रहे हो। आप डाउन जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है डाउन जाना। आप अप भी जा सकते हो, उसके साथ में भी रह सकते हो, लेकिन यू आर चार्टिंग योर ओन डायरेक्शन। जिस मोमेंट में आपको लगता है कि मुझे अलग दिशा में जाना है, यू कैन स्विम अगेंस्ट द करंट। चाहे जितना रेजिस्टेंस क्यों ना हो जाए, यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। यू कैन डू दैट। आप अपना डिसीजन ले रहे हो, अपने, यू आर डेफिनेटली डिसाइडिंग फॉर योर ओन लाइफ। और ये सब करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यार ज़िंदगी एक ही है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ, सो यू हैव टू टेक डिसीजंस विच आर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस फॉर योर ओन लाइफ। तो आप ये कर सकते हो और करते हो। आप एक्सरसाइज करते हो, थियोरेटिकल नहीं है, आप एक्चुअली एक्सरसाइज करते हो। आप एक्चुअली वो फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हो। आप एक्चुअली किसी चीज़ को त्याग देते हो जिसने आपको कल तक डिफाइन किया था। आप उन लोगों को त्याग देते हो जिनका आप साथ चाहते थे। दे कैन बी एनीबडी, दे कैन बी फैमिली मेम्बर्स। और त्याग देने का मतलब, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिवोर्स कि पत्नी को छोड़ दो, नॉट नेसेसरी। बस एक इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हो, दूर हो जाते हो, फंक्शनल रिलेशनशिप बना लेते हो। You are moving into a different zone, emotionally, mentally. Not necessary कि गंदी तरह से रिजेक्ट कर दो किसी को, बस एक इमोशनल डिस्टेंस बना लो अपना। अगर आप दिन में उनके साथ 500 बार इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उस 500 में से सिर्फ अब 50 बार इंटरेक्ट कर रहे हो, बाकी के 450 इंटरेक्शंस आपने विड्रॉ कर लिया। अब आप कुछ और कर सकते हो। तो दिस इज़ अ सोर्स ऑफ पावर ऑल्सो। It's a source of politics also. You can play politics, you can play mind games with this. I'm not recommending it. मैं कहूँगा कि भाई don't waste your energy in manipulating other people. लेकिन it is a source of power. It's a source of great power if you can withdraw yourself. तो आपके अंदर वो पावर आ जाता है, सोशल पावर आ जाता है, सोसाइटल पावर आ जाता है।
You are able to chart your own direction, और ये charting your own direction, swimming against the current gives you inertial mass. आपके अंदर एक अलग ही मास है. आपने वो मछलियों को देखा होगा ना, वाटरफॉल ऐसे नीचे आ रहा है और मछलियाँ वाटरफॉल में तैर के ऊपर जाती हैं. पानी का बहाव नीचे की तरफ है, वो ऊपर तैर के जा रही हैं, वाटरफॉल के अंदर तैर के जा रही हैं. यानी सोचो उनके अंदर कितना पावर है. They are able to generate that power. So you will become that person. You should become that person who can generate power and go against the current. ज़रूरत पड़ने पे go against the current, not necessary हर बार, but ज़रूरत पड़ने पे go against the current. आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए. तो वो पोटेंशियल, तो now what do you have? अब आप चाहे जहाँ पे हो, चाहे जिस सिचुएशन में हो, नौकरी है नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हो, आप स्टूडेंट हो, आप मैरिड हो, आप डाइवोर्स्ड हो, आप जो भी हो, जैसे भी हो, या आप आबाद हो, परिवार के बीच में बैठे हुए हो, नाउ यू आर समवन विथ इनर्शियल मास, विथ डिसीजन मेकिंग पावर, विथ द पावर टू गिव अप्रूवल एंड विदाउट द फियर ऑफ रिजेक्शन. आप वो इंसान बन चुके हैं. अब जिंदगी आपसे नहीं कहती है कि कैसे जीने का. आप कहते हो कि आई एम लिविंग लाइफ ऑन दीज टर्म्स. मैं इन टर्म्स को एक्सेप्ट करता हूँ. ये दूसरे जो टर्म्स है ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ. लोगों का एक वीकनेस होता है कि दे गो वेयर द मनी टेक्स देम. पैसों को मैं फॉलो करूँगा, जिधर ज़्यादा पैसे हैं मैं उधर जाऊँगा. Not necessarily. You can take decisions which are loss making, but you want to do it. आप ऐसे सोच सकते हो उधर पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, how do I want to express myself? मैं अगर ज़्यादा पैसों वाला ये जॉब को चूज़ करता हूँ या बिजनेस को चूज़ करता हूँ, उसके अंदर मैं कहाँ हूँ, am I there? तो अगर आपको लगता है I am not there, मैं खो रहा हूँ, मेरा एसेंस खो जाएगा अगर मैं उस रास्ते पे जाता हूँ, तो यू कैन रिजेक्ट इट. आपके अंदर वो पावर आ जाता है. यानी वो हिंदी मूवीज़ में कभी कभी अमिताभ बच्चन को दिखाते हैं ना कि ही इज़ दिस गाय हु इज़ नॉट डिफाइंड बाय एनीथिंग अराउंड हिम. वो कुछ भी कर सकता है, वो यानी ही कैन रिजेक्ट एनीथिंग एंड एनीबडी. ही इज़ नॉट डिफाइंड, ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर अप्रूवल. बहुत चरिस्मेटिक पर्सनैलिटी अमिताभ बच्चन ने पोर्ट्रे किया था कई बार. एंग्री यंग मैन वाला पोर्ट्रेयल. आई एम रेफरिंग टू अग्निपथ एंड शहंशाह एंड ऑल दोज मूवीज. वो टाइप का पर्सनैलिटी आपके अंदर आ जाता है अगर आप स्व केंद्रित होते हो. सो ऑल दिस इज कमिंग डाउन टू व्हाट? सेल्फ सेंटर्ड, स्व केंद्रित. आपका अपना कोर है, आपका कोर स्ट्रॉन्ग है, आपके कोर बिलीफ्स हैं. वो कोर बिलीफ्स को आपने फॉर्म किए हैं अपने हिसाब से. योर कोर बिलीफ्स में नॉट अग्री विथ मी, बाय द वे. कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका हर एक बिलीफ मेरे साथ अग्री करे, लेकिन आपके अपने कोर बिलीफ्स हैं. आप अपनी लॉजिक से चल रहे हो, जो मेरे लॉजिक से बहुत हटके हो सकता है. वी डोंट नेसेसरीली बिलोंग टू द सेम ट्राइब. यू नीड नॉट बी लाइक मी. यू मे नॉट अग्री विथ वॉट आई से, दैट्स फाइन. लेकिन ये प्रिंसिपल को समझो. आपका अपना एक कोर है, आप उस कोर को इम्प्लीमेंट करने निकले हो. आपका एक एजेंडा है लाइफ में, आप अपने एजेंडे पे चल रहे हो. आप मेरे एजेंडे पे नहीं चल रहे हो, आप किसी और के एजेंडे पे नहीं चल रहे हो. आपके इर्द गिर्द के लोगों के एजेंडे पे आप चल नहीं रहे हो, आप अपने खुद के एजेंडे पे चल रहे हो. यू आर वर्किंग ऑन योर एजेंडा. आपका एक मोमेंटम है, आपका एक इनर्शियल मास है, आपका एक कोर स्ट्रेंथ है. आप रूटेड हो, आप ग्राउंडेड हो, आपके पैर ज़मीन पे हैं. पानी का बहाव जैसा भी हो, आप डट के खड़े हो, आप तैर सकते हो. यू कैन स्विम अगेंस्ट द करेंट. यू आर अ पर्सन ऑफ पावर. यू आर नॉट इधर उधर, यानी आप कोई ऐसा सूखा पत्ता नहीं हो जो पानी में गिरा हुआ है और पानी का बहाव जिधर जाता है उधर आप चले जाते हो. नो, आप ऐसी मछली हो जो वाटरफॉल के अगेंस्ट स्विम करता है, करंट के अगेंस्ट स्विम करता है, मीलों तक स्विम कर सकता है पानी के बहाव के अगेंस्ट. तो आपको अगर कोई फॉलो करता है बिकॉज दे नो व्हाट यू आर डूइंग,
That's a source of social power. That's a source of societal power. That's a source of clout. It's a side effect. मैं उसको मेन चीज़ नहीं कहूँगा. हो सकता है उनमें से कुछ लोग आपके ट्राइब के हों, और जो लोग आपके ट्राइब के आपके साथ मिलके आपके साथ जो चलते हैं, उसका जो एक आनंद आता है, दिस इज़ द पे ऑफ, दिस इज़ द फ्रूट, दिस इज़ द बेनिफिट. आपके जैसे टाइप्स जब मिलते हैं, उनके साथ सिर्फ हैंग आउट करने में, उनके साथ सिर्फ हैंग आउट करने में, हो सकता है यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग मोर देन दैट. मे बी यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, मे बी यू डोंट, बट उनके साथ सिर्फ हैंग आउट करने में, उनके साथ सिर्फ मिलने में, उनके साथ सिर्फ विचार विमर्श करने में, चिल करने में जो एक मज़ा है, आई थिंक दैट्स अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस. मैं कई बार ये ऐसे एक्सपीरियंसेस का मज़ा लेता हूँ. आई थिंक दैट इज़ द थिंग वर्थ लिविंग फॉर. यानी दुनिया में अगर कोई अनमोल रतन है, कोई मणि है, या कोई परमानेंस है जिसको प्राप्त किया जा सकता है, ये परमानेंस है. दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द कोर, दिस इज़ द हनी, दिस इज़ द नेक्टर, दिस इज़ वॉट यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ. ऐसे मैं कहता हूँ. कोई वेद नहीं कहता, कोई पुराण नहीं कहता, कोई कुरान नहीं कहता, कोई बाइबल नहीं कहता. ऐसे मैं कह रहा हूँ. अब इस बात पे आप दिमाग लगाओ और सोचो ये कितना सच है या झूठ है, या कितना आपके लिए एप्लीकेबल है. अगर आपको लग रहा है कि ये बात सच है और मैं अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहता हूँ, स्टार्ट अप्लाई इट. आप कोई भी हो, आप शायद 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आप शायद 25 साल के इंसान हो, शायद आपकी शादी नहीं हुई है, शायद आपकी शादी हुई है, शायद आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, शायद आप 35 साल के हो, शायद आप 55 साल के हो. अगर आपको लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो फार्मूला, इफ़ यू कैन कॉल इट अ फार्मूला, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में एप्लीकेबल है, अप्लाई इट. अप्लाई करके देखो क्या मज़ा आता है. चलिए, हैव अ ग्रेट डे. फिर मिलेंगे.